शिवलिंग कहाँ है, खोदो 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 खोदो। भाई जो पूरा राज खोदने में लग गया। अरे मंदिर के नीचे भी फिर कुछ और बैठे हैं, वो कहते हैं ये तो हमारे थे, हमारे तोड़ दिए इन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं और नीचे तक खोद के देख लो यार। और ये तो पुराने मुकदमे हैं, शिवजी विवजी के वाले तो लड़े जाएंगे, लड़ लेंगे। ये जो दिल्ली जाटों की जमीन छीन के अंग्रेजों ने बसाई थी, इसका मुआवजा तो दिलवा दो। 100 साल पुराना मामला कुल है। अरे सबसे ज्यादा और कम की क्या, ये बिना मुआवजे के जो चली गई, टोप लगा के अंग्रेजों ने कहा या जा रहे हो या ले मुआवजा के, बोले जा रहे हैं भाई। बनिए ने कब्जा कर लिया अब सरकार पे, जमीन तो जाट की है, तो मुआवजा भी नहीं मिला। बाबा आखिर में तो किसी किसान का खेत निकलेगा यार। मैं भी एक मंदिर के बाहर एक फूलों की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। ये पुजारी तो मुझे अंदर नहीं बनने देंगे मेरी जाति की वजह से। एक बार ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीत के ले आए, उसके बाद विश्व गुरु की बात कर लें भाई। और जिन्ना भी गुजराती थे, गांधी जी भी गुजराती थे। इन दोनों ने आपस की लड़ाई में ये मुकदमा ऐसा था, लड़े दो गुजराती बनिए और बटा पंजाब और बंगाल। आए थे क्या बात करके, 2 करोड़ रोजगार भाई और बहनों, और 15 लाख रुपए हर खाते में, और काम पे किस पे लगा दिए। आप कहाँ रह गए थे, आप अभी तक उनके पास पहुंचे क्यों नहीं हो। माय गॉड, मैं देखता हूँ अभी तक आप वहाँ पहुंचे क्यों नहीं है। अरे वाह, देख रहे हो क्या मार्केटिंग कर रहे हैं भाई साहब। तुम भी बेचो, सब मोदी जी को बेचो, पूरी आ जाएगा तुम्हारे पास भी पेमेंट। अमेरिका में लोगों ने कारें चलानी बंद कर दी, यूरोप में कारें नहीं चल रही। वजह क्या है, चला रहे हैं कार सड़क पे और नजर है भारत की तरफ, ठा 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 ठुकी पड़ी है वहीं। यार कैसी बात है, करो, कौन देख रहा भारत की तरफ। हिंदू बहुसंख्यक है, बहुत बड़ी ताकत है। जब ये उठ के कहीं को भागता है या तो ये सोता है हिंदू जागो हिंदू जागो हिंदू जागो हिंदू जागो, और हिंदू जब जागता है तो ये भागता है। इसके लक्षण पता चलते हैं। जब ये जाग के भागता है ना किधर की तरफ को, तो ऐसे जैसे कुंभकर्ण गुजरात में भाग लिया, पेल दिया भाई, कैसे दंगे कर दिए। मुजफ्फरनगर में भाग लिया, पंजाब दिल्ली 84। तो ये हिंदू जब जागता है, लेकिन इसे जगाने वाला, अब जब ये जाग तो लिया, ये इस हाथी के ऊपर, ये हाथी की तरह मदमस्त हाथी की तरह भागेगा। तो आप विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का? नहीं भाई, मैं तो हाथी की पूजा करता हूँ भाई। तो समर्थन में हो हिंदू राष्ट्र के। उसके ऊपर जो महावत बैठा है, कहानी पूरी नहीं होने दो, उसके ऊपर जैन साहब बैठे हैं महावत बन के। उसके हाथ में अंकुश है, चांदी का अंकुश है उसके पास भाई। जैन कौन है? कितना पैसा है उनके पास, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अरे अच्छा मुझे एक बात बता दो ईमानदारी की, देश की सरहद पे मरने वाले लोगों में, फौज में, सशस्त्र बलों में कितने जैन हैं? अरे सब थोड़ा ही जाते हैं। अरे कितने परसेंटेज भी तो होगी कुछ, तो बहुत ज्यादा भी तो नहीं है जैन देश में, कितने हैं, थोड़े बहुत तो हैं। और उस हिसाब से जब ताकत उनके पास है, भाई वहाँ जाके तमंचा कैसे पकड़े, जब सिर के ऊपर जो है करोड़ों की गठरी रखी है। तो यार ये भी ऐसी बातें करते हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए तुम्हें क्या पता पैसे वाला क्या करता है। तो आप हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं? मैं जैन साहब जो महावत बन के बैठे ऊपर हाथी के ऊपर, और चांदी का अंकुश ले रखा है, सोने का अंकुश ले रखा है, उससे थोड़ा सा मुझे एतराज है। धर्म मजबूत हो रहा है। कौन सा? नीचे तो हाथी तो हिंदू है, और क्या मजबूत हो रहा है? इनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से पूछो कृष्ण कौन से जेल में। लोग जागरूक हो रहे हैं, देखिए वहां से तो तुमने बाबा मुक्त करा दिए, चलो अच्छा करवा लोगे। अपने धर्म ग्रंथों से, विष्णु जैन से कहना अपने धर्म ग्रंथों से कृष्ण की मुक्ति करा दे। देखिए अब शिवलिंग निकल आया ज्ञानव्यापी मंदिर में, मस्जिद में। अच्छी बात है, भगवान की इच्छा है। पर भाई मेरा तो कहना यही है कि 15 अगस्त सन 47 को देश जब आज़ाद हुआ, और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बना तो वो सेकुलर था। अगर तुम इसकी धारा के विपरीत जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर पड़ेगा, राष्ट्र कमज़ोर पड़ेगा। वैसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि भाई तुम इसकी इच्छा के विपरीत ना जाके एक काम करो। कई संत कसम अरे खा रहे कोई हैं। एक काम करो, हिंदू राष्ट्र अरे उनसे कहो कि कसम खाने की जरूरत नहीं है, पैसे जमा करें, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, रिट दाखिल कर दें कि भाई इसमें से प्रीएम्बल में से सेकुलर वर्ड डिलीट कर दिया जाए। तो टाइम आन दो, कर देंगे। वो कह रहे हैं हम तो संविधान। अरे पहले कर लो ना, पहले संविधान की ऐसी तैसी करोगे, फिर संविधान अपने हिसाब से नया तैयार करोगे। ये पुराना वाला खारिज करके नया वाला बनवा लो। और नया वाला भी क्या बनवाना, अगर ये कुछ काम का हो तो सुप्रीम कोर्ट जाके जितना तुम्हारे काम का उतना बचा के बाकी दे दो। तमाम खुदाई चल रही है देश में, अब खुदाई होगी, देखना। बड़े बड़े गहरे राज निकलेंगे, मेरी बहुत गहरे राज निकलेंगे।
जितने भी मुगलों ने तोड़ के बनाए मंदिरों के मस्जिद, अरे मंदिर के नीचे भी फिर कुछ और बैठे हैं, वो कहते हैं ये तो हमारे थे, हमारे तोड़ दिए इन्होंने। कौन बैठे हैं, वो कौन है? अरे ये बुद्ध, बौद्ध जो है। अच्छा, बौद्ध भी निकलेंगे उसके नीचे? ओ कैसे नहीं निकलेंगे। अच्छा, तभी कह रहे हैं दलित की थोड़ी गहरी करो खुदाई, थोड़ी और कर लो। और जो प्रतीक हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ कॉमन है, अगर वो मिल रहे हैं तो देख लें हम भी, क्या हमारे वाले हैं कि तुम्हारे वाले हैं। पर उन्हें कोर्ट फटकार लगा दिया जब वो याचिका लगाने जामे हैं बौद्ध धर्म वाले। क्या फटकार लगा दिया भाई उन्हें? पार्टी 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। राम मंदिर वाले मामले में गए थे वो, क्या कहने कि यहाँ बुद्ध के वो मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, अवशेष मिले हैं यहाँ पर खुदाई में। तो 1 लाख का जुर्माना लगा? 1 लाख का 2 भंतों पे जुर्माना लगा था। अरे बाप रे, वकील कमजोर रहा होगा यार, समझा नहीं पाया होगा। हाँ, फीस कम दी होगी वकील को। वकील पे भी आरोप लगे थे। हाँ तो बस ठीक है, अब की बार मेरे पास आ जाए, जम के लड़ा तो जाएगा। आप भी सहमत हैं कि नीचे कुछ निकलेगा और मंदिर के? आखिर में तो किसी किसान का खेत निकलेगा यार, हाँ। कहीं तो नींव खोदी होगी। अब जैसे ये है ताजमहल, हाँ। पहले तो कहने लगे कि तेजो महल है ताजमहल। अरे यार उसे कुछ भी कह लो, हाँ। उसे उल्टा पढ़ लो, जाट महल कह लो, हाँ। TAJAT क्या कुछ भी लो। उसका मुकदमा ये है कि उसने कहा यहाँ तो पहले से बना हुआ था, इनने बदल लिया, इसने बदलाव कर दिया इसमें। तो फिर एक ने कही नहीं जी जमीन हमसे ली थी, हमारी जमीन थी। आप सरकार विरोधी हैं क्या? मैं सरकार, अच्छा सरकार ये का बात थोड़ी कह रही है। कांग्रेस के एजेंट हो क्या? एजेंट को कुछ पेमेंट होता है कि नहीं होता? अगर हो जाए तो फिर एजेंट मान लेना, अभी तो बिना पेमेंट के एजेंट हैं। इतना अच्छा काम कर रही है सरकार, विश्वगुरु बनने वाला है भारत, आप लोग बुराई करने पर लगे पड़े हैं। एक बार ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीत के ले आए, उसके बाद विश्वगुरु की बात कर लें भाई। मीडिया चिल्ला रही है दिन रात। किस बात पे? खाना भी नहीं खा रही। विश्वगुरु नेता है मोदी जी, दुनिया इनकी तरफ देख रही है। किसने कह दी खाना नहीं खा रही? अबे ये सब तरमाल खा रही है, सबके बैंक अकाउंट देखो जाके, तभी तो चिल्ला रहे हैं, बिना पैसे लिए चिल्ला लेंगे। तो आपको विश्वगुरु नजर नहीं आता? वो ऐसा है, मीडिया चिल्ला रही है, मेरी समझ में नहीं आता। मीडिया को गलत, थोड़ा ही सच बात बताओ। और साहब वो तो पेमेंट लेके कर रहे हैं, वो हैं एजेंट। आप जो मुझे कांग्रेस का एजेंट बता रहे थे, मैं नहीं हूँ, वो ऑन पेमेंट एजेंट हैं। 8 साल में कोई तो अच्छा काम कर रहा होगा। हाँ हाँ, बीजेपी 8 साल का हमारे अंदर का जहर निकलवा के दिखवा दिया कि हम कितने जहरीले हैं। हमने शिक्षा की बात करनी छोड़ दी, हमने रोजगार की बात करनी छोड़ दी, हमने कानून की न्याय की बात करनी छोड़ दी। और आज की तारीख में एक बात बताऊं, शिक्षा गांधी जी वॉज ए जैन, ये रोमा रोला ने उनकी पहली जीवनी में लिखा था। शिक्षा जरूरी, सुन लो। और जिन्ना भी गुजराती थे, गांधी जी भी गुजराती थे, ठीक है ना। इन दोनों ने आपस की लड़ाई में, ये मुकदमा ऐसा था, लड़े दो गुजराती बनिए और बटा पंजाब और बंगाल, बटे भारत माता। तो जो अब की बार भी गुजराती कब्जे में, और आए थे क्या बात करके, 2 करोड़ रोजगार भाई और बहनों, और 15 लाख रुपए हर खाते में। और काम पे किस पे लगा दिए उन्होंने? तो मनरेगा में लगाए कि नाली खोद लियो, सड़क के किनारे की घास खोद लियो, कुछ तो कर लो, काम तो बच नहीं रहा, इसी कर लो, पैसे दे देंगे, रोटी भर खाने के दे देंगे। इन्होंने कि अनाज मुफ्त ले लो, इन्होंने और नए काम पे लगा दिया जिसमें पैसे देने ही नहीं पड़ते। शिवलिंग कहाँ है? खोदो 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 खोदो, भाई जो पूरा राज खोदने में लग गया। कुतुब मीनार भी खोदेगी। अफसोस की बात यह है कि जो खोद रहे हैं उन पे अफसोस नहीं है, अफसोस की बात तो उन शर्मा जी पे है जो कहीं आवास विकास में, किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, किसी सोसाइटी में अपनी बढ़िया व्यवस्था के साथ रह रहे हैं बच्चे विदेश में, कि उनके देश का भविष्य क्या हो रहा है। ये तो किसी गुप्ता जी की, अग्रवाल साहब की चिंता, उनकी चिंता क्या थोड़ी है। ये जो झोपड़पट्टियों में से निकल कर आते हैं, बस्तियों में से निकल कर आते हैं, हाथ में तलवार लेके, जय श्री राम जय श्री राम। तो शिवराज का बेटा थोड़ा ही करेगा चिंता की धर्म खतरे में, वो तो LLB की डिग्री ले रहा है लंदन में। ये तो आप जैसों की जिम्मेदारी है ना, धर्म की रक्षा करना। देखो जी, मेरे से तुलना नहीं करोगे। पहली बात तो मेरे पिताजी का नाम शिवराज नहीं, दूसरे वो मुख्यमंत्री नहीं, तीसरी बात LLB की डिग्री मेरे पास भी है। तो आप क्या भले ही लंदन करोगे? अरे भाई मुसीबत में जान आ गई। विवेकानंद के दिमाग में भी ये सब बातें आ रही थी। तो एक दिन खीर भवानी मंदिर से जब वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने कहा आज ये गलतफहमी दूर हो गई। बोले क्या हुई स्वामी जी? बोले मैंने माँ से जब ध्यान में कहा तो उसने कहा कि मैंने तेरी रचना करी है, मैं तेरी रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा करेगा?
इस दुनिया को चलाने वाले, चाहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माँ काली कह लो, चाहे महात्मा बुद्ध का वो ईश्वर कह लो जो न पुनर्जन्म मानता है न मूर्ति मानता है, वो तो कहता कर्मों का फल आप भी बुद्ध की बात कर रहे हो, मोदी जी भी बुद्ध की बात कर रहे हैं आजकल। सुन तो लो, हाँ। मोदी जी किसी की भी कर सकते हैं, उनके हाथ में जो पर्चे आ जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। ही इज ए वेरी गुड एक्टर। क्या बात कर रहे हो, इतने बुद्धिमानी आदमी है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आप कहाँ रह गए थे? आप अभी तक उनके पास पहुँचे क्यों नहीं हो? माय गॉड, मैं देखता हूँ अभी तक आप वहाँ पहुँचे क्यों नहीं है? अरे वाह, देख रहे हो क्या मार्केटिंग कर रहे हैं भाई साहब। तुम भी बेचो, सब मोदी जी को बेचो, पूरी दुनिया आ जाएगा तुम्हारे पास भी पेमेंट। पूरी दुनिया की एजेंट नजर ऑन भारत पे पेमेंट है। अच्छा, अपने घर की तरफ तो देख ही नहीं रहे, दुनिया भर की औरतें अंडा फोड़ते हुए भारत की तरफ देख रही थी। आमलेट बने ही नहीं बहन, जो किसी का तो अंडा कहीं गिरा, किसी का अंडा कहीं गिरा, भारत की तरफ। अमेरिका में लोगों ने कारें चलानी बंद कर दी, यूरोप में कारें नहीं चल रही। वजह क्या है? चला रहे हैं कार सड़क पे और नजर है भारत की तरफ, ठा 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 ठुकी पड़ी है वहीं। यार कैसी बात है, करो, कौन देख रहा भारत की तरफ? तमाम वोट पूरी देश की जनता मोदी जी के साथ है। आप तो कुछ लोग हैं विरोध करने वाले जो बनेगा मंदिर, राष्ट्र मंदिर। योगी जी ने कहा है राष्ट्र मंदिर बनेगा। खुशी तो हो रही होगी अंदर अंदर आपको भी। मैं भी एक मंदिर के बाहर एक फूलों की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। ये पुजारी तो मुझे अंदर नहीं बनने देंगे मेरी जाति की वजह से। क्यों? अरे नहीं, जाट अंदर क्या पूजा करेगा? कौन सी की? कृष्ण जी की कर लेंगे, कृष्ण जी जाट तो छत्री है, सवर्ण। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, इन्होंने जब चाह जो चाह उस बेचारे का बना दिया। कभी उसे कह दिया तू तो बहुत बहादुर है, फौज में तू ही लड़ सकता, उसे मरने को भेज दे। तू ही बहुत अच्छे खिलाड़ी है, वो तू ही मेडल लावेगा, तू ही बहुत अच्छा किसान है, तू ही अन्न पैदा करके देगा, और तू ही सुन रहे नौकरी में रिजर्वेशन मत मान लीजिए। हाँ, हिंदू है, सवर्ण, आजा मेरे भाई, बेवकूफ़ी बना। जाट हिंदू नहीं है, जाट है। जाट तो मुसलमान भी है। आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं फिर? नहीं, हम क्यों विरोध करेंगे? और तुम हर बात में विरोध में क्यों उतर आते हो? ना तो हम समर्थन कर रहे हैं ना हम विरोध कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं और नीचे तक खोद के देख लो यार। और ये तो पुराने मुकदमे हैं, शिवजी विवजी के वाले तो लड़ लेंगे। ये जो दिल्ली जाटों की जमीन छीन के अंग्रेजों ने बसाई थी, इसका मुआवजा तो दिलवा दो। 100 साल पुराना मामला कुल है, पहले इसके मुआवजे की तय करो भाई। तो जमीन तुम्हारे पास ये सबसे ज्यादा है। अरे सबसे ज्यादा और कम की क्या? ये बिना मुआवजे के जो चली गई, तोप लगा के अंग्रेजों ने कहा या जा रहे हो या ले मुआवजा, के बोले जा रहे हैं भाई। जो जबर थे उन्होंने ले लिया कुछ ने मुआवजा। तो दिल्ली जाटों की है। अंग्रेजों के दस्तावेज देखो जाके, सरकार ने जहाँ पे जमीन लेके लूटी है, केजरीवाल की है, वो है सीएम। बनिए ने कब्जा कर लिया अब सरकार पे। जमीन तो जाट की है, उसे मुआवजा भी नहीं मिला। अच्छा, अगर यू लाला ईमानदार है तो पहले दिल्ली के तय करवाएगा कि यहाँ का जाट का मुआवजा दिलवाएगा वो। मैं मांग करता हूँ अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, उसके पास पुलिस तो कुछ है नहीं, वैसे उसके काम ऐसे भी हैं। 4.5 साल तक तो वो ये रोता है, मुझे काम नहीं करने दे रहे जी, मैं तो राज्यपाल के धरने पे बैठ जाऊंगा जी, मेरे घर पे छापा पड़ गया जी। क्या मिला जी? 3 मफलर, 7 मफलर होते होते वो 11 मफलर तक मिल गए। बाबा निकल रहे हैं यूपी में। और ये नहीं देखता कि भाई यहाँ पे कुछ न्याय करवा दे, जो जाट है इनकी जमीनों का मुआवजा दिलवा दे अब सरकार। अरे क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, बाबा निकल रहे हैं यूपी। 4.5 साल तक तो रहता है, मुझे काम नहीं करने दे रहे, और 6 महीने में फिर देता है A++, फिर तो A++, ऐसा रिजल्ट दे दे। यूपी में बाबा निकल रहे हैं। बाबा ज्ञान वापी मस्जिद में देखिए वो निकली है वीडियो, एक फिर लीक हुई है, शिवलिंग नजर आ रहा है, देखिए वीडियो कौन बनाता है जो लीक हो जाती है? कोर्ट मना करता है कि वीडियो आप लीक नहीं कर सकते। कोर्ट की सुन कौन रहा? क्यों? एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे। जज साहब का पोता रोने लग गया 11 बजे, मैं तो पटाखा चलाऊंगा। उसके दादा बोले अरे हमने ही दिया है ऑर्डर। बोली हाँ ये देते रहे, तू चल रहा, पप्पू रो रहा है। पप्पू से चलवा दिया 11 बजे, उसी कोठी में जिसमें दादाजी फैसला दे के रह रहे थे कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं। सुन कौन रहा है? खड़ा कर रहे हैं आप न्यायपालिका को? कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा यार, चुटकुले में खड़ा कर रहा हूँ। सबका भरोसा टिका है अभी न्यायपालिका पे। अब फिर सबके पे आ गए, पहले सब भारत की तरफ देख रहे थे, अब सबका भरोसा टिका है। वकील साहब 8 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, वो जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं आज़ादी का। 8 साल बेमिसाल। कैसी लगी आपको सरकार 8 साल के दौरान? इस साल ये जो आज़ादी का दिवस मन रहा है, जो वर्ष मन रहा है, ये कौन सी वाली का मन रहा है? 75वीं वाली का या 8वीं वाली का? 75।
कंगना रनौत से तो पूछ ले जाके पहले कौन सी का मनाएगी, 75 वाली तो वो मान नहीं रही, हम्म। वो तो 8 वाली मान रही है।